कौन सा महादेश है? अफ्रीका। ये वाला? ये वाला? एशिया। एशिया में बताइए तो। ये कौन सा खाड़ी है? कौन सा जल संधि? मलक्का। कौन सा द्वीप? बताइए कौन सा द्वीप है? मिंडनाओ, सुमात्रा ये वाला है। ये वाला? जावा। ये वाला बोर्नियो। एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। ये वाला? साउदर्न एशिया। इसे एशिया इस साउथ में है जैसे दिखे। ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब एशिया में है। इधर जो रूस का एरिया है वो दिया है, नहीं दिया है ना? देखिए, लगभग मैप यहाँ से उठा लिया है। देखा है, यहाँ से उठा लिया है ना? लगभग यहाँ से उठा लिया, तो इतना सब जो नॉर्थ में है तो उतना ही ना दिया है। तो इसीलिए वो साउदर्न एशिया, जैसे एशिया के जो साउथ में है ना, ये साउदर्न एशिया का मैप है। उसके बाद देखिए ये वाला बंगाल की खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। कौन सा प्रायद्वीप है? अरब का प्रायद्वीप। बताइए तो। इराक की राजधानी? सीरिया का? लेबनान का राजधानी? बेरूत। उज्बेकिस्तान का? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 66। ताशकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? और पाकिस्तान के अयूब खान। ये हो गया मालदीव। यहाँ आर्किपियागो, चागोस और डिगो गार्सिया। बढ़ सकता है, घट भी सकता है। हाँ, समुद्र का जल जब जल बढ़ेगा तो उसका घट भी सकता है। नहीं, जैसे मान लीजिए कि समुद्र का जल है, वो जब हल्का पानी कम हो जाएगा तो एरिया थोड़ा सा फैल जाएगा, तो उसी का ना होगा, उससे हो सकता है उतना। लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ एक लिमिट होगा ना। तो बस हल्का वो कम बेस हो सकता है, क्योंकि जो समुद्र का जल जब बढ़ता है तो हो, जब बढ़ेगा तो कम हो जाएगा। ये वाला अरब सागर है। ये वाला हिंद महासागर। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर। बताइए तो। कौन सा देश है? कम्बोडिया की राजधानी? ये वाला कौन सा देश है? राजधानी? बैंकॉक। ये वाला? राजधानी? ये वाला? राजधानी? हनोई। कौन सा द्वीप है? लुजोन द्वीप। नीचे है मिन्नाओ द्वीप। मिडिल ईस्ट में कितने देश? 17 देश। ये किसका? मिस्र का भाग है। सऊदी अरब की राजधानी? रियाद। यमन की राजधानी? यमन का? साना। ओमान का? मस्कट। यहाँ पे कौन जल संधि? हारमुज जल संधि। यहाँ पे बाब अल मंदेब जल संधि। ये सब बता दिए थे। यूरोप में बता दिए थे, नॉर्वे बता दिए थे। नॉर्वे की राजधानी? ओस्लो। उगते सूर्य का देश किसे कहता है? डूबते सूर्य का देश? ब्रिटेन। इसे क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि का देश। ये कौन सा देश है? स्वीडन की राजधानी? स्टॉकहोम। फिनलैंड की राजधानी?
हेलसिंकी, इसे झीलों का देश बोलते हैं। यहाँ है बाल्टिक सागर, इसी के आधार पे इसको क्या बोलते हैं, बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक कंट्री में कितना देश, 3 देश, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इस्टोनिया की राजधानी तालिन, लातविया की रीगा, और लिथुआनिया की बेनियस। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। यहाँ पे कौन सी गाय पाई जाती है, होल्स्टीन गाय। कोपेनहेगन में क्या है, वैश्विक पुरातात्विक संग्रहालय, और कोपेनहेगन में जो है ना जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पर सम्मेलन होते रहता है वहाँ पे बैठक। बेनेक्स में कितना देश, कौन कौन, नीदरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की राजधानी बेल्जियम की। ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है, नाटो का। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सबका अपना अपना नीति होता है, जैसे तो उसमें सब है कि जैसे एक को किसी से लफड़ा झगड़ा होगा तो सब मिल के मारेगा। हाँ वो पूरा कैसे कहता है कि, और केजीएफ में डायलॉग मारा है ना कि गैंग लेकर आता है गैंगस्टर, वो तो अकेले आता है। ये कौन सा देश है, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। बताए थे कि म्यूनिच, शहर है स्टुगार्ट। 1907 में पहली बार विदेश में वहाँ पे झंडा कौन फहराई थी, मैडम भीखाजी कामा। कोलोन शहर बताइए, मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ की कंपनी कौन है, मर्सिडीज कंपनी है। अब देखिए इसको, फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी बताए थे कि पेरिस किस नदी किनारे है, सी नदी किनारे है। जर्मनी में कौन सी नदी, राइन नदी, राइन नदी। उसका बताए थे, स्पेन नहीं बताए थे, ये बताए थे। देखिए नीचे कौन सा है, इंग्लैंड, उसके बाद वेल्स, ऊपर स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो, वेल्स का कार्डिफ, इंग्लैंड का लंदन। बताए थे कि यहाँ पर देखिए लिवरपूल है, यहाँ पे मैनचेस्टर। मैनचेस्टर शहर के बताए थे टेक्सटाइल उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले विश्व में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच 1825 में। बताइए कि यहाँ पे कौन सा चैनल है, इंग्लिश चैनल। चैनल किसे कहते हैं, दो देखिए दो सागरों को जोड़ने वाले पतले रास्ते को जल संधि बोलते हैं। पतले से जुड़ा हो तो, और उससे बड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। बताए थे उत्तर सागर है, ये बाल्टिक सागर, दोनों के बीच में कौन सी नहर, कील नहर। और बताए थे वाला भूमध्य सागर इधर, और इस साइड इसके बीच में कौन सी है संधि, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर पर किसका अधिकार है, इंग्लैंड का, यूके का। देखिए यह है प्रायद्वीप, तीन ओर से घिरा है, तीन ओर से जल से घिरे हुए बड़े क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। कौन सा प्रायद्वीप है, आइबेरिया का प्रायद्वीप, ठीक है ना। आइबेरिया का प्रायद्वीप पर कितना देश, 2 देश, स्पेन और पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, स्पेन का मैड्रिड। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये है बिस्के की खाड़ी, देखिए ध्यान रखिएगा, बिस्के की खाड़ी यहाँ पे है। यह है सिसिली द्वीप, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप है। यही भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप। इटली का अधिकार है इस पे। कल बताए थे कि स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो, वेल्स का कार्डिफ, इंग्लैंड का लंदन, उत्तरी आयरलैंड का वेलफास्ट। एक होता है, देखिए एक है इंग्लैंड, एक है ब्रिटेन, और एक यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके में कितना, 4 देशों को मिलाकर यूके को बोलते हैं। किसको, उस सबसे ऊपर स्कॉटलैंड, उसके बाद वेल्स, नीचे इंग्लैंड, और उस साइड में उत्तरी आयरलैंड।
ये बता दिए थे कि आयरलैंड नीति निदेशक तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। एनी बेसेंट वहीं की थी जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ग्रेट ब्रिटेन में कितना देश, तीन, तीन को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। कांग्रेस पार्टी बनाने वाले जो एओ हुम थे वो कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के। और वेल्स के राजकुमार के स्वागत में कौन बनाया गया, गेटवे ऑफ इंडिया। और इंग्लैंड की महारानी के स्वागत के लिए विक्टोरिया मेमोरियल। उस सब का उस समय वही ना, उसी का राज था। भूमध्य सागर की कुंजी किसको बोलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को। विश्व में पहली ट्रेन, ये बता दिए थे। इंग्लैंड का दो फेमस यूनिवर्सिटी कौन है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है, इंग्लैंड में। ग्लासगो यहाँ 2014 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। विश्व देखिए वो सब प्रोफेसर उसमें सब अच्छे अच्छे होंगे, चाहे वो लेवल का, मान लें कि भारत ही है, भारत में ड्यू हो गया, एक जेपी हो गया, तो ड्यू को मान्यता क्यों देते हैं। हर फैसिलिटी वहाँ पे है, हर सुविधा, लैब, मतलब हर चीज़ टेक्नोलॉजी आगे है। इंग्लैंड आज भी ना, मतलब क्या बोला जाए, लगभग 50-100 साल आगे हैं हम लोगों से, 100 साल। हाँ, शिक्षा के मामले में समझिए। मैनचेस्टर को क्या सूती कपड़ा के लिए बताए थे, टेक्सटाइल उद्योग के लिए। बर्मिंघम में क्या है, इंग्लैंड की महारानी का वहाँ पे पैलेस है, बर्मिंघम पैलेस। एमराल्ड द्वीप पर कितना देश, दो देश। आइबेरियन द्वीप पर, सॉरी आइबेरियन प्रायद्वीप पर दो देश, स्पेन और पुर्तगाल। और एमराल्ड द्वीप पर दो, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, उत्तरी आयरलैंड का बेलफास्ट। लिखे हैं कल। फ्रांस बता दिए थे, राजधानी पेरिस। बोर्डो शहर, शराब वहाँ के प्रसिद्ध शराब कौन सा है, शैंपेन शराब, जो रेड कलर का होता है। हाँ, नहीं देखा मूवी में, पार्टी उटी में, कांच के गिलास में रेड कलर का शराब, वो शैंपेन शराब वही। टूलूज शहर जो है ना, फ्रांस का टूलूज शहर, देखिए जर्मनी का कौन, कोलोन शहर, मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी कंपनी वहाँ के, मर्सिडीज है फेमस। और जो फ्रांस का टूलूज शहर है, ये विमान उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। या सिर्फ विमान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रसिद्ध फेमस कंपनी कौन है, एयरबस। देखिए एयरबस की जहाज, बहुत बड़ी बड़ी जहाज ऐसा होते हैं। हाँ, हाँ, दो तला है। इंजन इसमें किसी किसी में चार चार इंजन आता है, देख रहे हैं। बहुत बड़ा बात है, ये सब पटना थी एयरपोर्ट पर नहीं उतर, सब उतर पाएगा, एयरपोर्टे तुर के निकल जाएगा, इस समय बड़ा बड़ा जहाज है। हाँ, विदेश में सब इंटरनेशनल में चलता है ज़्यादातर। कहाँ पर रहते हैं, दुबई। दुबई किस देश में है, यूएई। यूएई की राजधानी अबू धाबी। फ्रांस के उत्तरी भाग में कौन सा जगह है, नॉर्मंडी। पूछता है कि नॉर्मंडी किस देश में है, फ्रांस में है। देखिए फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा एक पर्वत है, पिरेनीज पर्वत, इस पे कौन सा देश बसा है, अंडोरा देश इस पे बसा हुआ है। देखिए अब आगे इसको देखते हैं।
अभी बताए थे कि आइबेरिया प्रायद्वीप पर कितना देश, 2 देश, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। यहाँ का एक प्रसिद्ध खेल है बुल फाइट, देखा है, सांड का लड़ाई होते रहता है, इसे यूट्यूब पर देखे होंगे। हाँ, तो वहाँ का प्रसिद्ध खेल है, कहाँ पे, स्पेन का। हाँ, साउथ तमिलनाडु साइड में होता है हल्का, लेकिन जैसे वहाँ का ही प्रसिद्ध है, जैसे बुल फाइट वो भी होता है, लेकिन बुल फाइट उधर का फेमस है। जिब्राल्टर जो है ना, वहाँ पे किसका, इंग्लैंड का अधिकार है। इसी को लेकर स्पेन और इंग्लैंड में थोड़ा सा, हाँ इसी को लेकर क्योंकि देखिए स्पेन में पड़ता है जिब्राल्टर, लेकिन अधिकार उस पर किसका है, यूके का। इंग्लैंड भी लिख सकते हैं, यूके भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जनरली बोल देते हैं इसे। कल बताए थे ना कि इंग्लैंड मतलब मेन उसका प्रभावशाली इंग्लैंड है। देखिए कैटालोनिया एक जगह है, स्पेन में है। जैसे बताए थे कि पाकिस्तान में कौन सा है, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान है ना। तो क्वेश्चन पूछे बलूचिस्तान किस देश में है, पाकिस्तान में। बलूचिस्तान जो बलूच सब है वो अलग देश होने की मांग करता है अपना। वैसे ही स्पेन में एक कैटालोनिया है, स्पेशल एरिया है, वो सब अपना अलग देश होने की मांग करता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कैटालोनिया किस देश में है, स्पेन में, तो इसीलिए इसको लिखवा दिया, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ मेरिनो प्रजाति, मेरिनो नाम की एक प्रजाति पाई जाती है भेड़ का, ठीक है ना। भेड़ का प्रजाति एक पाई जाती है, कौन प्रजाति, मेरिनो। जैसे गाय है, बहुत सारा गाय होता है उसमें, साहिवाल गाय ना, चाहे जर्सी हो गया, चाहे और सा बहुत पाया जाता है, होल्स्टीन गाय। वैसे ही यहाँ मेरिनो नाम की प्रजाति गाय भेड़ पाई जाती है, कहाँ पे, स्पेन में, जिससे कंबल बनता है। पूछे कि मेरिनो प्रजाति की भेड़ किस देश में पाई जाती है, स्पेन में। स्पेन में वास्क, यह एक अलगाववादी संगठन है। जैसे बताया थे कि आराकाम आर्मी किस देश में है, म्यांमार में। हर देश का अपना अलग अलग होता है, जैसे अलकायदा हो गया, हाँ ये सब। तो उस टाइप का वहाँ की कौन सा है, वास्क, उसका नाम है वास्क, ध्यान रखिएगा। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाली नाविक सबसे वास्को डी गामा जो था कब आया था, 17 मई 1498 ईस्वी को, कहाँ पे, केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। इसको बोलते हैं कि भारत की खोज, समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला सबसे पहले वास्को डी गामा। भारत की खोज नहीं किया था, समुद्री रास्ते से भारत की खोज किया था। ऐसा तो नहीं कि भारत कहीं भुलाया गया था उसको खोजा था, समुद्री मार्ग से भारत की खोज किया था कौन, वास्को डी गामा। उस समय कालीकट के राजा कौन थे, जमोरिन। बताया था कि एंटोनियो गुटेरस, ये वहाँ के पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, और वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। इसको ध्यान रखिएगा। 2014 में पूछा था बीपीएससी में क्वेश्चन, ये एंटोनियो गुटेरस किस देश के हैं, क्योंकि उस समय नया नया बने थे, करंट अफेयर में वो सब पूछा था। तो एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, अभी यूएनओ के महासचिव हैं। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको। यह फ्रांस और इटली की सीमा पर है, इसको दिखाएंगे मैप में। अभी इसको देखिए, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर कौन सा देश है, अंडोरा। बताए थे स्पेन और फ्रांस की सीमा पर कौन सी पर्वत है, पिरेनीज पर्वत। उसी पर्वत पर कौन सा देश है, अंडोरा देश पर। इसकी राजधानी कहाँ है, अंडोरा ला वेला इसकी राजधानी है। इसकी स्थापना, इस देश की स्थापना कब हुआ था, 1278 ईस्वी में। इटली की राजधानी रोम। देखिए इटली का एक जगह है मिलान, जैसे जर्मनी का जगह जो म्यूनिच शहर हो गया, कोलोन शहर। फ्रांस का कौन सा शहर, टुलूज शहर हो गया। वैसे ही इटली का एक शहर है कौन, मिलान शहर। यहाँ से जो मुसोलिनी था, फांसीवाद यहीं से शुरू किया था। मुसोलिनी का फांसीवाद, फांसीवाद का मतलब होता है, फांसीवाद में ऊंचे जाति का बोल वाला होता है। जैसे आज भी भारत में लोग बोलते हैं, जो बीजेपी है, जैसे नहीं बोलता है कि अमीरों की सरकार है, इसे लोग जनरली नहीं बोलते हैं गाँव में। तो ऐसा ही मुसोलिनी जो था वो फांसीवाद किसने शुरू किया, मुसोलिनी। और नाजीवाद, हिटलर का नाजीवाद और मुसोलिनी का फांसीवाद। जर्मनी का हिटलर का नाजीवाद और इटली के मुसोलिनी का फांसीवाद। फांसीवाद में ऊंची जाति का बोल वाला होता है। इटली को यूरोप की अंडर वैली कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बहुत सारा घाटी है, ठीक है, अंडर वैली इसको कहता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ की थी, यहीं की थी, इटली की थी, जो क्रीमिया युद्ध में 1854 में भाग ली थी। भाग नहीं ली थी, लेकिन देखिए युद्ध में भाग लेना चाहती थी, लेकिन इसको युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। तो इसका कहना था कि जो क्रीमिया युद्ध में जो सैनिक जो भी मतलब जो भी घायल होंगे उसको हम मतलब ट्रीटमेंट करेंगे, उसका इलाज करेंगे। तो यहीं से शुरू हुआ था क्या चीज़, इसको लोग सिस्टर सिस्टर बोलते थे। तो सिस्टर आप सुनते होंगे, नर्स को बोला जाता है
तो यहीं से शुरू हुआ था सबसे पहले, ध्यान रखिएगा। हाँ, इस इनका नाम था, देखिए क्रीमिया युद्ध जब हुआ ना, तो उसमें भाग लेना चाहती कि हम भी इसमें भाग लेंगे, हम भी लड़ाई लड़ेंगे, तो इनको भाग लेने नहीं दिया गया। तो इनका मन था कि जब हम भाग नहीं लिए तो उसमें सैनिक घायल होंगे, उनकी हम सेवा करेंगे, उसकी मतलब जो उनको ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसलिए उनको लोग प्यार से क्या बोलते थे, सिस्टर बोलते थे। तो वही सिस्टर सब परिचित हो गया, ठीक है ना। सिस्टर में ब्रदर घुस जा रहा है, देखे है कि नहीं? अरे नॉर्थ सब में लड़का सब में नहीं चल जा रहा है, मतलब सिस्टर में ब्रदर भी घुस जा रहा है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप है, अभी दिखाए थे। सिसिली द्वीप जो है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप। एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप। इस पर किसका अधिकार है? इटली का अधिकार है। देखिए सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी है, कौन सा? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, उसका नाम है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। पूछेगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? सिसिली द्वीप पर है, इटली का अधिकार है। जो सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा उसमें से लावा निकलते रहता है, सक्रिय है, सुसुप्त नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जिससे प्रकाश निकलते रहता है, इसलिए स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। माने इससे ज्वालामुखी जो निकलता है, लावा निकलता है, तो हमेशा भूमध्य सागर में मतलब प्रकाश निकलते रहता है, हमेशा लाइट दिखाई देता है हमेशा, तो इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट सोर्स, प्रकाश स्तंभ। वेटिकन सिटी क्या है? विश्व का सबसे छोटा देश, या विश्व का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.45 किलोमीटर स्क्वायर है, आबादी 451, मात्र जनसंख्या 451। 2012 के आधार पर है। क्या चीज? क्या होता है? हाँ, देखिए इटली का ना ये स्पेशल एरिया है, वो धार्मिक लोगों का एक मान्यता था, मतलब जो बहुत पूजा पाठ में अपना लीन रहते थे, तो उन लोग को अलग देश दे दिया इटली, कि आप लोग यहाँ पर अलग देश वेटिकन सिटी बना लीजिए। सिटी है एक शहर, उसी को देश की मान्यता दे दिया। यह किस नदी किनारे है? टाइबर नदी किनारे है। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे? सी नदी किनारे। और राइन नदी किस देश में बहती है? जर्मनी में। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी। और थेम्स नदी किनारे कौन सा शहर? लंदन। थेम्स या टेम्स नदी, उसको थेम्स कहीं कहीं टेम्स भी लिखता है। देश है ये, पहले शहर था, इसको देश की मान्यता दे दिया गया है। तो विश्व का सबसे छोटा देश है ये, इसकी राजधानी है वेटिकन सिटी। चलिए देखिए इधर बता दे, आया था तबे तो सब आया। देखिए जब पुर्तगाल से आया कौन? वास्को डी गामा। पहले तो निकला था कौन? कोलंबस। तो इधर चला गया, ये गलत रास्ते को पकड़ा गया, इधर अमेरिका चला गया। तो वहाँ बोला उसे, मतलब जो बताया था, जो यहाँ से अरब सब हल्का हल्का बताते रहे। देखिए अरब के व्यापारी सब इधर से सामान लेके, मसाला वसाला लेके सब जाके यूरोप के लोगों से महंगा बेचता था बहुत। ये लोग बताते नहीं थे कि हम लोग कहाँ से लाते हैं, कि वो सब भी चल जाएगा वहाँ पे। तो ये सब खोज में आके निकले कि भाई ये सब मसाला लाता कहाँ से है सब। तो ये सब निकला, तो ये सब मतलब कोई ना कोई हल्का हल्का बता देता है कि भारतीय कैसा है, चाहे उस मतलब, तो कोई बता देता है कि जैसे वो मतलब रंग हो गया, चाहे उसका नेचर कैसा है, कि जाइएगा तो आपको देखेगा तो एकदम ध्यान से देखते रह जाएगा पीछे तक कि कौन रहा है। ऐसे होता नहीं है, गांव में कोई विदेशी आ जाए तो पूरा लड़का गांव के लोग पूरा एकदम देखते रह जाएंगे, उचिहा के वैसे ही लजा जाएगा एकदम कौन है। तो कुछ कुछ बताया था कि उन लोग आँख में आँख मतलब इसे देखते रहते, हमेशा घूर के देखेगा, चाहे कुछ ऐसा कुछ कुछ गुण बता दिया था। तो ये गया ना जब यहाँ से कोलंबस, तो ऐसे चला गया, रास्ता इसको गलत हो गया। तो अमेरिका पहुंचे तो उसको लगा कि यही सब भारतीय हैं, तो उसको रेड इंडियन, लाल लालू सब था मतलब, तो उसको रेड इंडियन नाम दिया कि भी इंडियन है, रेड इंडियन है ये। तो उसके बाद ये निकला कि उन लोग को पता था कि पृथ्वी गोल है, कहीं से घूम के जाएंगे तो हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे, समझ जाएंगे नहीं, इतना पता चल गया था उस समय। क्योंकि मैगलन जो था विश्व का चक्कर लगा दिया था, मैगलन समुद्री रास्ते से विश्व का चक्कर,
देखिए तो वास्को डी गामा जब आया तो इससे आगे यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आदमी भेटा गया जो गुजरात का था, वो बता दिया कि देखिए यहाँ से अब सीधे चल जाएगा ना, इसे सीधे चल जाएगा भारत। होगा ऐसा तो ना होगा। देखिए तो सीधे यहाँ पे कौन पहुँच गया, वास्को डी गामा, केरल के कालीघाट बंदरगाह पे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से लेके गया सामान और कहा था कि इतना मुनाफा कमाया था कि लगभग 200 गुना मुनाफा, समझिए। और उसके बाद फिर आया था एक बार, उसके बाद तो ये सब आने लगा ना, जैसे उसका ट्रिक है पीडीएफ। पी से पुर्तगाली आया सबसे पहले, डी से जो भी डच है, ई से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, ऐसे उसका ट्रिक है। तो ये सब आया इसे, उसको मान लिया कि इधर कोई आया तो सब कब्जा कर लिया पहले इंग्लैंड में सब, तो फ्रांसीसी आया तो सब तो इधर चला गया कि ये भी इंडियन है, इधर इधर भागे। और सब आया तो इधर चला गया, ये सब मतलब हर एरिया में। क्वेश्चन एक पूछता है कि ये सब जो है दक्षिण एशिया किस देश पर यूरोप का कब्जा नहीं हुआ है। थाईलैंड पर, ध्यान रखिएगा, मात्र थाईलैंड नहीं, उस पर यूरोप सब कब्जा नहीं किया है। ये क्वेश्चन पूछा था, ये पूछता है क्वेश्चन। तो नहीं, तो आगे ये सब बताएंगे इतिहास में। जैसे साउथ एशिया की बात है, साउथ एशिया में, साउथ एशिया जो है ना, एशियान संगठन, इस सब में हाँ। तो इधर ना, तो इधर जो 10 देश है ना, इसमें मतलब थाईलैंड याद रखिए, थाईलैंड पर वो सब कब्जा नहीं किया था। हॉलैंड के जो था डच सब, तो सब क्या है, ये सब हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में सब बताएंगे। तो देखिए ये हो गया। देखिए इधर ध्यान से, ये कौन सा है, स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। यह है पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है, एंटोनियो गुटेरस, जो वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। वर्तमान में अभी सब जितना हम लोग का कल्चर है वो सब अब अपना रहा है। इस यूरोप का, अमेरिका का, इंग्लैंड वो सब अपना रहा है। जैसे हर में होता है ये सब, हम लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, वो सबको दिमाग देखिए, वो अब हम लोग का कल्चर अपना रहा है सब। हाँ, हिस्ट्री रिपीट करता है। आज देखिए जो लोग जूता पहनते हैं, वाला जो बिना फीता का जूता आता है, वो पहले के ज़माने में ना दादा परदादा लोग वही जूता पहनते थे, और वो आजकल फैशन चल गया है। तो इतिहास रिपीट करता है, वो सब हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। हाँ तो वही देखिए, ये कौन सा प्रायद्वीप है, आइबेरिया का प्रायद्वीप। आइबेरिया के प्रायद्वीप पर कितना देश, 2 देश, स्पेन और पुर्तगाल। यहाँ पर जिब्राल्टर है, तो जिब्राल्टर पर किसका कब्जा है, यूके का। जिब्राल्टर जल संधि, यही इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। देखिए ये है कौन सा, इटली। इटली की राजधानी रोम। इटली के यहाँ मिलान शहर, मिलान शहर क्या बताए थे, मिलान नहीं बताए थे इटली का, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वहीं की थी। नहीं, मिलान से जो है ना, मुसोलिनी ने फासिस्ट शुरू किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल देखिए एक जगह है उनके खुद नाम पे पड़ा है, फ्लोरेंस। वो कहाँ की थी, यहीं की थी। देखिए फ्लोरेंस, ये है सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप पे कौन सा ज्वालामुखी है, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी। इस सक्रिय ज्वालामुखी है, हमेशा उसे लावा निकलते रहता है, पूरा ज्वालित कर हमेशा करते रहता है, इसलिए उसको पूरा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ उसको बोलते हैं। किसको, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को। भूमध्य सागर सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप सर्डिनिया द्वीप, सर्डिनिया है ये, सर्डिनिया। उसके बाद कार्सिका, 3 गो मैन है, सिसिली, सर्डिनिया, कार्सिका, ये बता दिए थे। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को बोलते हैं, यहाँ पे है। देखिए नॉर्वे हो गया, स्वीडन 2, फिनलैंड 3, और इधर 3, 6, डेनमार्क 7, पोलैंड 8, जर्मनी 9,
बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग 12, फ्रांस 13, स्पेन 14, पुर्तगाल 15 और 3 18, 19 20 और इटली 21। 21 देश बता दिए, सुन रहे हैं? 21 देश के बारे में अच्छे से जो भी बताया उसको ध्यान में रखिएगा। मंडे को इसके आगे होगा, अगले सप्ताह में यूरोप खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एशिया महादेश का टेस्ट होगा, कभी भी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, उसको ध्यान रखिएगा। कभी भी हो सकता है टेस्ट, कभी भी ले आ सकता है, तो उसको तैयारी करते रहिएगा। इस बार चल सकता है।